प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का वर्णन मिलता है। इस बात को तो आप भी अच्छी तरह जानते हो, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की ऋषियों ने बात की थी, उनको आज ज्यादातर लोगों के सामने गलत तरीकों से पेश किया जाता है। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो बहुत से रिजल्ट सामने आए, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य यानी वीर्य रोकने का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे। आप अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसी लुभाने वाली वीडियो में बताई जाती है जिसमें लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से जान नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर क्यों ना कमाया जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। जहाँ तक मैंने ब्रह्मचर्य का अध्ययन किया है वो सब इन बातों से अलग है। आगे इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर एक छोटे बड़े सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से दे सकूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान सको। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ होता है आपकी जीवनचर्या की तरह जीना। जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र में संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी लगने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को एक बहुत सा छोटा दिखाई देने वाला लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मचारी शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के विवाह से कोई संबंध नहीं होता और ना ही वीर्य से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बताते थे, जबकि वो भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए वो भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य को ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। इस बात को आप इस तरह समझो कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, यानी कुल मिलाकर बात एक ही है। जबकि ब्रह्मचर्य का इस छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी को भरी निगाहों से नहीं देखता। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है सत्य को जान लेना। अब क्वेश्चन आता है ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, हाउ टू डू ब्रह्मचर्य। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सकें। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हो तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते जाएंगे। इसलिए आप अपने ध्यान को नियमित करें। अब क्वेश्चन आता है ब्रह्मचर्य के रूल। आप अपने विहार को सही रखें, दूसरों की निंदा करने से बचें, दिन में कुछ समय मौन रहें, बेवजह किसी से बातें ना करें, जो भी काम करें उसे होशपूर्ण पूरा करें, दैनिक जीवन में कुछ समय प्राकृतिक के साथ बिताएं, गलत लोगों की संगति से दूर रहें और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें। अब क्वेश्चन आता है गृहस्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। यह सवाल हर शादीशुदा स्त्री और पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं है। अब जिस भी अवस्था में है सिर्फ ध्यान करना शुरू करें। अब क्वेश्चन आता है ब्रह्मचर्य के लक्षण। ब्रह्मचर्य एक वृक्ष की तरह होता है जिसमें सहनशीलता कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मचर्य मनुष्य की जाति के बिना स्वार्थ के एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी हमेशा निकाम भाव से जीता है। जिसके जीवन में कोई इच्छा ना बची हो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। अब देख लेते हैं ब्रह्मचारी के नुकसान। वैसे तो ब्रह्मचर्य से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो व्यक्ति रिश्तों के डोर में बंधा है वो धीरे धीरे रिश्तों के डोर से मुक्त होने लगता है और उसके मन में संग्रह करने की लालसा वर्जित होने लगती है, जिससे शायद कि वो अपने संग संबंधी से अनुरूप अपना जीवन बिता पाए।
ब्रह्मचार्य में भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत सीमित हो जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचार्य में नहीं उतरना चाहिए जिनके मन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करनी हो। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मचर्य के बारे में मोटिवेशनल वीडियो, जहाँ मैंने शुरू से लेकर एंड तक कुछ बातें बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे भी ब्रह्मचर्य से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।